कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के सामने संख्या पद्धति, जिसमें गणित विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति से संबंधित क्या है वह महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहला क्लास है मेरा यह, और आज आप लोगों के सामने मैं यह बताने जा रहा हूँ कि संख्याओं को हम लोग लिखने के लिए किन किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग जो अंक इस्तेमाल करते हैं वह 0 से लेकर के 9 अंक तक होता है इस्तेमाल, अर्थात कुल 10 अंक। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हीं 10 अंकों की सहायता से कितना भी संसार की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को लिखा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि संख्याओं को लिखने की विधि क्या है। तो संख्याओं को लिखने की 2 विधि है। सबसे पहला विधि है, हम लोग एक भारतीय संख्या पद्धति में संख्या को लिखते हैं, और दूसरा हम लोग लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में लिखने का क्या तरीका है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए हम लोग क्रम से हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इसके बाद भी होता है। लेकिन हम लोग चूंकि 12 को जानेंगे, क्योंकि इससे हमको यह फायदा होगा कि इससे ज्यादा संख्या परीक्षा में पूछता नहीं है। और उसी प्रकार हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब हम लोग चलते हैं कि चूंकि अब हम यह जान गए हैं कि भारतीय संख्या पद्धति को लिखने का क्या क्रम है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने का क्या क्रम है। दोनों पद्धति के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों का नामकरण में आपको अंतर दिख रहा है, लेकिन जब हम इसके मान पर चर्चा करेंगे तो भारतीय संख्या पद्धति में जो क्रम से दिया गया है उन सब का मान और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो दिया गया है उन सब का क्रम से मान, दोनों का मान आप देखिए एक समान है। जैसे यहां से इकाई का मान 1 तो यहां से भी इकाई का मान 1, यहां से दहाई का मान 10 तो यहां से भी दहाई का मान 10, यहां से सैकड़ा का मान 100 तो यहां से भी सैकड़ा का मान 100, यहां से हजार का मान 1 पर 3 जीरो तो यहां से भी हजार का मान 1 पर 3 जीरो, यहां से 10,000 1 पर 4 जीरो तो यहां से भी 10,000 1 पर 4 जीरो, यहां से लाख 1 पर 5 जीरो तो यहां से जो 100,000 कहलाएगा वो भी 1 पर 5 जीरो, यहां से जो हमारा 10 लाख है 1 पर 6 जीरो तो यहां से जो हमारा मिलियन है वो भी हमारा 1 पर 6 जीरो। इसके बाद करोड़ पर 1 पर 7 जीरो तो यहां से 10 मिलियन भी वही अंक है 1 पर 7 जीरो। इस तरह से 10 करोड़ का जो मान है वह 100 मिलियन का मान है। इस तरह से जो 1 अरब का मान है वह कहीं ना कहीं 1 बिलियन का मान है। उसी तरह से अगर 10 अरब का जो मान है वह कहीं ना कहीं 10 बिलियन का मान है। और उसी तरह से जो खरब का मान है वह 100 बिलियन का मान है। इसके बाद भी चलता है, लेकिन हम लोग मिलियन तक जानेंगे। इसके बाद भी आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि नामकरण में शुरुआत का तो 4 सेम ही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 सेम है शुरुआत का दोनों तरफ से। लेकिन उसके बाद जब यहाँ लाख आता है तो यहाँ पर 100,000 हो जाता है। इस तरह से यहाँ से नामकरण में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मान में सेम है लेकिन नामकरण में अंतर हो जा रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या संबंध बन रहा है। तो सबसे पहला संबंध हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम जैसे ही देखते हैं कि यहाँ का लाख 6 नंबर पर यहाँ 100,000 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख बराबर 100,000। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 लाख
तो यहाँ पर है मिलियन, अर्थात कह सकते हैं कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ से करोड़, तो यहाँ हमारा है 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। उसी प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ 10 करोड़, तो यहाँ पर हमारा है 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। उसी प्रकार कह सकते हैं अरब, तो यहाँ पर अरब है तो यहाँ पर है बिलियन, यानी 1 अरब बराबर 1 बिलियन। उसी प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ 10 अरब, तो यहाँ 10 बिलियन, तो 10 अरब बराबर 10 बिलियन। उसी प्रकार कह सकते हैं कि खरब, तो यहाँ से खरब, यहाँ 100 बिलियन, यानी कि 1 खरब बराबर 100 बिलियन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपस में क्या संबंध है, तो दोनों का संबंध जान जाएंगे। और एक बात आप देखिए कि यहाँ से आप देखिए क्रम से, अगर मान नीचे की ओर जैसे जैसे हम आते हैं तो यह देख रहे हैं कि 1 का 10 गुना 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, अर्थात हम देख रहे हैं कि यह मान जो है 10-10 गुना होते जा रहा है। तो इसका मतलब कि जब यह 10-10 गुना होते जा रहा है तो यह भी मेरा 10-10 गुना है। इकाई का 10 गुना दहाई है, दहाई का सैकड़ा 10 गुना है, सैकड़ा से 10 गुना 1000 है, 1000 से 10 गुना 10,000 है, और 10,000 से 10 गुना 1 लाख है, और 1 लाख से 10 गुना हमारा 10 लाख। इस तरह से क्रम से हम देखेंगे अगर, तो सब हम लोग 10-10 गुना पर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार चूंकि इस सब का भी मान सेम यही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपस में 10-10 गुना होते हुए आएगा। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि 1 लाख का 10 गुना 10 लाख, 10 लाख का 10 गुना 1 करोड़, 1 करोड़ का 10 गुना 10 करोड़, 10 करोड़ का 10 गुना 1 अरब, और 1 अरब का 10 गुना 10 अरब, और 10 अरब का 10 गुना 1 खरब। उसी प्रकार 100,000 का 10 गुना 1 मिलियन, 1 मिलियन का 10 गुना 10 मिलियन, और 10 मिलियन का 10 गुना 100 मिलियन, और 100 मिलियन का 10 गुना 1 बिलियन, और 1 बिलियन का 10 गुना 10 बिलियन, और 10 बिलियन का 10 गुना 100 बिलियन। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण की सहायता से भारतीय संख्या पद्धति को लिखना और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखने के बारे में समझ हो गया। तो आइए हम लोग जब उदाहरण पर बात कर रहे थे तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं 4, 8, 7, 6, 5। तो सबसे पहले क्योंकि इन ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों को हम लोग अब दोनों पद्धति में कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा गया और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा गया। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इसका क्या क्रम होता है और इसका क्या क्रम होता है, बस आप लोगों को उस क्रम को याद रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अर्थात अगर इस पद्धति में लिखना होगा भारतीय में तो इसको पढ़ेंगे 48,765। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी क्रम आप याद कीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 48,765, 48,765। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 5, 6, 9, 8, 7, 6। इसको अगर हम क्रम से पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5,69,876। और अगर अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 569,876। बस उस क्रम को ध्यान रखना है। अगला उदाहरण हम लेते हैं 9, 8, 7, 4, 5, 7, 8। इसको अगर भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ना होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,74,578। इसको हम लोग पढ़ेंगे। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना होगा तो हम लोग 3-3 का जोड़ा क्रम से बना के देख रहे हैं। 3, 3, 3, लास्ट में एक बच रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो हम लोग पढ़ सकते हैं इसको कि 9,874,578। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं 8, 9, 7, 5, 4, 8, 7, 6। अगर इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अर्थात कह सकते हैं कि 8,97,54,876। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 89,754,876। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं 7, 6, 5, 4, 8, 7, 9, 5, 4। इसको अगर हम पढ़ेंगे भारतीय में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अर्थात 76 करोड़ 54 लाख 87,954। उसी प्रकार अगर अंतरराष्ट्रीय में पढ़ेंगे तो तीन तीन का जोड़ा लगाकर हम लोग देख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन अर्थात 765,487,954। उसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं 8, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। यानी अगर इसमें अगर हम पढ़ेंगे क्रम से तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब यानी कि 8 अरब 79 करोड़ 45 लाख 67,891। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, लास्ट में एक आया बिलियन पर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 8 बिलियन 794 मिलियन 567,891। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं 7, 5, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9, 1, 6। इसको अगर हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में क्रम देखें तो यहाँ क्रम होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब अर्थात 75 अरब 34 करोड़ 79 लाख 78,916। वहीं अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसको 75 बिलियन 345 मिलियन 978,916। और एक और 12 अंक का उदाहरण हम लोग देख करके देखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5। अगर भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ना होगा तो चूंकि हमको क्रम से याद होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब यानी कि हम लोग पढ़ लेंगे क्रम से तो 9 खरब 87 अरब 65 करोड़ 43 लाख 21,765। वहीं अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर हम देखें तो इसी को हम लोग तीन तीन का जोड़ा लगा के पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन अर्थात इसको हम लोग पढ़ेंगे 987 मिलियन 654 मिलियन 321,765। एक बात आप लोग देखिए कहीं कहीं मैंने अंक में लिख दिया है, मैंने जगह की कमी की वजह से लिख दिया है। आप लोग इसको शब्द में ही लिखिएगा जब परीक्षा में पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मैंने जो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बस परीक्षा में इसी तरह से कभी कभी पूछ देता है कि कोई भारतीय संख्या पद्धति में क्या होगा और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होगा। इसी के साथ मैं यह वीडियो अंत करने से पहले आप लोगों को एक बार कह देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।